हेलो एवरीवन। आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं जो कि ज्योग्राफी का है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। चैप्टर का क्या नाम है? लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। तो इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी सारे लैंड फॉर्म्स के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड वहाँ पे कैसे हैबिटेट्स होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन। Humans, like most mammals, live on land. Lands, as you may have noticed, has many forms and features. Its appearance changes a lot from one region to another. देखो, हम लोग जो जैसे ह्यूमंस हैं ऐसे बहुत सारे मैमल्स हैं जो कि क्या करते हैं, लैंड पर रहते हैं। जो लैंड होती है वो क्या, जो हम देखते हैं वो कैसी होती है, बहुत सारे फॉर्म से होते हैं और उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं। जिसकी अपीयरेंस जो होती है, इट्स अपीयरेंस चेंजेस अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। एक रीजन से, सपोज यहाँ पे एक रीजन है, यहाँ से दूसरे रीजन जो कोई होगा उसके जो फॉर्म होगी या जो उसके फीचर्स होंगे उस लैंड एरिया के वो डिफरेंट होंगे। सपोज यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड फ्रॉम द रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं कहाँ से, छोटा नागपुर ऑफ झारखंड से ट्रैवल कर रहे हैं हम कहाँ के लिए, और हम जा रहे हैं प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। एंड देन हम इसके बाद जाएंगे कहाँ पर, अल्मोड़ा इन उत्तराखंड। On the way, you will see very different landscapes. In fact, you will encounter three major landforms, which we will now explore. अब हम लोग बहुत देखो, इसमें क्या दिया गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में, और अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में, हम लोग इन सब एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। A landform is a physical feature on the surface of our earth, planet earth। अब जो लैंडफॉर्म है वो क्या है, एक फिजिकल फीचर है। किसका? ये जो लैंडफॉर्म है ये एक फिजिकल फीचर है हमारे प्लानिट अर्थ का। लैंडफॉर्म टेक शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। अब ये जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको लग जाता है बनने में। एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरमेंट, और इनका क्या है, एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ और लाइफ के साथ। दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब ये जो है, ये जो लैंडफॉर्म्स है इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ठीक, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्या है, लैंडफॉर्म है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या होता है, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। क्या होता है एल्टीट्यूड, एक ऐसा एरिया, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो हाइट है वो सी लेवल से ऊपर हो। ठीक, क्या दिया था, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। यहाँ सपोज यहाँ पे हमारा सी है तो इससे ऊपर जो हाइट होगी वो क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ बर्ड और अ प्लेन इन द फ्लाइट एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द सैटेलाइट। तो ये सारी जो चीजें होती हैं इनको हम लोग सी लेवल से मेजर करते हैं और इनकी हाइट मेजर करते हैं कि वो सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, तो वही उसका क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दीज लैंडफॉर्म्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड आर होम टू वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोरा। अभी जो लैंडफॉर्म्स होती है इनकी क्या होती है, अपने खुद अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोरा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। Humans have adopted to all landforms, but the number of people living on different kinds of landform vary throughout the world. अब ये जो है, जो ह्यूमंस है उन्होंने हर तरीके के लैंडफॉर्म को क्या किया है, अडॉप्ट किया है। ठीक, लेकिन पर जो नंबर ऑफ पीपल जो हम लोग के डिफरेंट लैंडफॉर्म्स में रह रहे हैं वो क्या है, अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं माउंटेन्स के बारे में। देखो माउंटेन्स क्या है, एक लैंडफॉर्म्स है डेट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। जो माउंटेन्स होती है वो क्या होती है, हायर होती है, मच हायर होती है जो हमारे सराउंडिंग लैंड स्पेस होता है। जैसे कि जिस एरिया में आप लोग रह रहे होगे वो कैसा है, फ्लैट है। अगर वही कुछ एरिया ऐसा हो, क्या ऊपर की तरफ हो, ठीक है, ये क्या है, ऊपर इस टाइप से, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं माउंटेन्स। देखो जहाँ पे ये इमेज में आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला एरिया क्या है, ये फ्लैट एरिया है। ठीक, यहाँ पे क्या है, एक मिनट नीचे आते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये फ्लैट एरिया, तभी तो यहाँ पे सब लोग रह पाए। देखो यहाँ पे घर बने हुए हैं, ठीक है, ये एग्रीकल्चर का एरिया, यहाँ पे रिवर जा रही है ये, ठीक। और यहाँ पे ये क्या है, ये कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, ये माउंटेन्स है, ये सब क्या है, ये माउंटेन है। तो ये कैसे है, देखो जो लैंड सरफेस है उससे थोड़े से ऊंचे हैं, इससे थोड़े से ऊपर है, तो यही सब क्या होते हैं, ये माउंटेन्स होते हैं। दे कैन बी रिकॉग्नाइज एज अ ब्रॉड बेस। ये कैसे रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं, इनका जो बेस होता है वो बहुत बोर्ड होता है। देखो जैसे ये वाला जो है, ये इसका बेस क्या है, ये बोर्ड है।
ठीक। स्टीप स्लोप्स होते हैं, ये जो स्लोप्स जा रहे हैं इनके, ये क्या है, ये स्टीप होते हैं। और क्या होते हैं, नैरो समिट होती है। ये जो ऊपर का पॉइंट होता है ये क्या है, नैरो समिट, इनकी जो चोटियां होती है। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। अब इनके जो हाइट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे होते हैं, वो स्नो से कवर होती है। अगर हाइट ज्यादा होगी तो वो सपोज बहुत ऊंचा माउंटेन है तो वहां पे वो एरिया जो उसका अपर एरिया होगा वो किससे कवर होगा, माउंटेन सॉरी स्नो से कवर होगा। देखिए ये वाला जो एरिया है ये किससे कवर है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये स्नो है। यहाँ पे भी ये क्या है, ये स्नो है। ठीक। एट अदर एल्टीट्यूड सम द स्नो मेल्ट एवरी समर एंड टर्न्स इनटू वाटर दैट फीड्स रिवर। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ये तो हो गए बहुत ऊंचे एरिया, मतलब ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हो गए जिसपे क्या है, स्नो है। लेकिन पर कुछ जैसे ये छोटे छोटे हैं, ये क्या होते हैं, इन पे भी स्नो होती है, लेकिन पर ये क्या हो जाती है, साल भर में मेल्ट हो जाती है और कहाँ, रिवर, जो रिवर वाटर होता है उसमें चली जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्या दिया है, एट हाई एल्टीट्यूड द स्नो में नेवर मेल्ट लिविंग द माउंटेन परमानेंट स्नो कैप। देखो जैसे अभी मैंने बताया, अगर हाई माउंटेन्स हो गए, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन होंगे, तो इस पे जो स्नो होगी वो कभी मेल्ट नहीं होगी। तो उससे क्या हो जाता है, ये स्नो कैप्ड बन जाते हैं। ठीक। ये क्या हो जाते हैं, स्नो कैप्ड बन जाते हैं। देखो अदर हाईलैंड्स विद द लोअर हाइट लेस स्टीप स्लोप्स एंड राउंड टॉप आर कॉल्ड हिल्स। अब ये हिल्स क्या होती है, देखो जो अभी हम लोग ने ज्यादा बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन है वो क्या है, ये माउंटेन्स है। अब वही सेम चीजें है, अगर इनकी हाइट कम है, सपोज छोटा सा कोई माउंटेन है और इसकी जो स्टीप, ये जो इनकी जो स्लोप होती है बहुत कम है, स्टीप स्लोप है, लेस स्टीप स्लोप है, और ये क्या है, ऊपर से राउंडेड है, ये ऊपर से कैसे है, राउंडेड है, ये इस टाइप से नुकीले नहीं है, ये क्या है, राउंडेड है, तो ये क्या हो गए, ये हिल्स होते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन दी है, वाटर फ्रॉम द एटमोस्फेयर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म like rain, snow and hails are the common forms of precipitation। देखो जो वाटर हमारे एटमॉस्फेयर से किसी भी फॉर्म में ग्राउंड पर आ रहा है, जैसे वो चाहे से वो रेन के फॉर्म में आ रहा है, स्नो के फॉर्म में आ रहा है, हेल के फॉर्म में आ रहा है, ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। नेक्स्ट देखो ये सब, देखो कितनी सारी चीजें हम लोग को दी हुई है यहाँ पर, ये सब क्या है, माउंटेन्स है, ये क्या है, माउंटेन्स है। ठीक। यहाँ इनके स्टीप स्लोप्स हैं ये सारी, और ये क्या है, यहाँ पे ये देखो स्नो से कवर है ये वाले एरिया, ये सब क्या है, स्नो से कवर है। यहाँ पर देखो ये है। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन्स आर ग्रुप्ड अंडर माउंटेन रेंज। अब बहुत सारे जो माउंटेन्स होते हैं दुनिया भर के जितने भी माउंटेन्स हैं उनको हम लोगों ने क्या कर रखा है, ग्रुप कर रखा है माउंटेन रेंजेस के अंदर। जैसे कि हिमालयाज इन एशिया, जो हिमालय है वो एशिया में है, वो एक अलग माउंटेन रेंज है। एलिप्स जो है यूरोप में है, एंडीज जो है वो क्या है, साउथ अमेरिका में। ये क्या है, ये सम ऑफ दीज माउंटेन स्ट्रेचेस हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। देखो फिगर 3.2, अभी हम लोग ने जो ऊपर ये देखो फिगर देखा था ना, ये क्या है, फिगर 3.2 है। अब इसमें देखो क्या है, काफी सारे हमें माउंटेन, 6 तरीके के माउंटेन्स के बारे में पिक्चर दी गई है। देखो फिगर 3.2 पिक्चर ऑफ 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है, 6 माउंटेन्स हैं दुनिया भर के, वर्ल्ड के। Figure 3.3 brings them together to give a visual impression on their relative heights from the top to bottom। अब ये जो 3.3 पिक्चर है, ये देखो ये वाली जो पिक्चर है ये हमें बताती है कि जो माउंटेन्स की हाइट कैसे वेरी करती है। देखो यहाँ पे क्या है, 1000 मीटर, 1000 मीटर का मतलब है 1 किलोमीटर तक के हाइट के माउंटेन्स हैं ये। उसके बाद देखो 2000 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर तक के हैं, 3 किलोमीटर तक के हैं। ये देखो यहाँ पर है ना, ये मतलब इतने ऊंचे ऊंचे इनकी हाइट्स होती हैं। अब देखो माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ है, तिब्बत और चाइना के बीच में लाई करता है। उसके बाद कंचनजंगा है जो कि नेपाल और इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम के बीच में लाई करता है। ये क्या है, इनकी हाईएस्ट पीक है हिमालयन रेंज की। कौन कौन सी हाईएस्ट पीक है हिमालयन रेंज की, एक तो माउंट एवरेस्ट है जो कि कहाँ लाई करता है, ये सब याद रखना आपको, चाइना और नेपाल के बीच में याद रखना, सॉरी चाइना और नेपाल के बीच में लाई करता है। जो कंचनजंगा है वो किसके बीच में है, नेपाल और इंडियन स्टेट जो सिक्किम है वहां पर है। ठीक। आर द 2 हाईएस्ट पीक्स ऑफ माउंटेन हिमालयन रेंज। ठीक। ये हिमालय रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं। अब उसके बाद देखो माउंट कानाकाग्यो जो है साउथ अमेरिका में, ये क्या हाईएस्ट पीक है किसकी, एंडीज की। और जो माउंट किलिमंजारो है ईस्टर्न अफ्रीका में, ये जो है माउंटेन कहाँ पे जो माउंटेन किलिमंजारो इन ईस्टर्न अफ्रीका इज an isolated mountain that is not a part of any range। ये जो माउंट किलिमंजारो है जो कहाँ पर है, ईस्टर्न अफ्रीका में है, वो किसी भी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है, मतलब कि वो क्या है, वो एक आइसोलेटेड है।
Mount Belk in Western Europe is the highest mountain of the Alps. अभी जो माउंट बेल्क है ये क्या है, हाईएस्ट माउंटेन है किसका, एल्प्स का। ऐसे ही बहुत सारे हमें दे रखे हैं, जैसे ये देखो अनामुडी है केरला का, ये क्या है हाईएस्ट, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, एनआई पीक के नाम से भी जानते हैं, जो कि हाईएस्ट माउंटेन है किसका, साउथ इंडिया का। ठीक है, तो ये सब आप लोग को याद रखने हैं कि कौन सा माउंटेन कहाँ पे है। एक ये आइसोलेटेड माउंटेन जो किलीमंजारो है वो कहाँ है, अफ्रीका में, ये एक आइसोलेटेड है और किसी भी रेंज का किसी भी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, माउंटेन्स विद टॉल एंड शार्प पीक्स लाइक हिमालयाज आर रिलेटिवली यंग विच मीन्स दैट दे आर फॉर्म रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री। ठीक, अब ये जैसे देखो जो माउंटेन्स होते हैं जो कि टॉल होते हैं और इनकी जो पीक होती है, पीक मतलब जो चोटी होती है इनकी, ये क्या होती है, ये शार्प होती है। ठीक है, ये क्या होती है, शार्प होती है, जैसे कि हिमालय की है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है, रिलेटिवली यंग है, मतलब कि ये अभी रिसेंटली फॉर्म हुए हैं। ठीक, विच मीन्स दैट दे आर फॉर्म रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब ये है कि रिसेंटली बने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं पिछले 1-2 सालों में बन गए, नहीं। ये जो माउंटेन रेंजेस होती है इनको बनने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लग जाता है। ठीक, तो ये सब क्या है, ये मिलियंस ऑफ ईयर पहले बने, लेकिन पर वो जो पुराने एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे माउंटेन्स, उन सब में ये क्या है, बहुत यंग है। नेक्स्ट क्या दिया है, शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स and hills like the Aravalli range are much older and have been rounded and had been rounded by erosion। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ शॉर्टर और मोर राउंडेड माउंटेन्स होते हैं, मतलब छोटे और राउंडेड, जो ऊपर से टॉप से क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं इस टाइप से। ये जो होते हैं या फिर हिल्स हो गए, जैसे कि अरावली हिल्स है, ये क्या है, ये बहुत पुरानी है, मच ओल्डर है, मतलब बहुत पहले की बनी हुई है। और ये किसकी वजह से, राउंडेड बाय इरोजन, और ये कैसे फॉर्म हुई थी, इरोजन की वजह से। समटाइम्स एज द हिमालयाज अपलिफ्टमेंट एज वेल एज द इरोजन कंटिन्यूज टू दीज डेज। अब देखो जो माउंटेन्स फॉर्म्स होते हैं, देखो एक तो इरोजन की फॉर्म्स, इरोजन की वजह से फॉर्म होते हैं, और एक ये होते हैं, देखो यहाँ पे दिया हम लोग को, इरोजन की वजह से और किसकी वजह से, अपलिफ्टमेंट की वजह से। किसकी वजह से, अर्थ के अपलिफ्टमेंट की वजह से ये सब क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। So you will learn more in science about such processes and their causes. Let us just say here that some mountains of the world like Himalayas are still growing in height. तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो हिमालय है, मतलब जो वो माउंटेन्स है, हिमालयन रेंज है, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। हाँ, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारे अपलिफ्टमेंट और अर्थ के अंदर जो अपलिफ्टमेंट, अर्थ की जो अपलिफ्टमेंट है और क्या है, जो इरोजन होते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसमें अर्थ में मूवमेंट हो रहा है, जो अर्थ की सरफेस है उस पर, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, माउंटेन्स की जो हाइट है, माउंटेन रेंजेस की, उसकी हाइट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं माउंटेन एनवायरनमेंट। माउंटेन स्लोप्स आर ऑफ्टन कवर्ड विद टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड मॉन्स्टेन फॉरेस्ट। ठीक, देखो माउंटेन जो रेंजेस होती है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट से कवर होती है, जिसको हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। which confine trees such as pine, firs, shrubs and deodar are common। यहाँ पे देखो काफी सारे ट्रीज जो हैं वो बहुत कॉमन पाए जाते हैं, जैसे कि पाइन हो गया, फर्स हो गए, और ये क्या है, स्ट्रस है, और डेडोडोर, ये क्या है, डियोडोर, ये सब क्या है, ये बहुत कॉमन वो फॉरेस्ट एरियाज है, जो ट्रीज हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। दीज कन्फायर्स ट्रीज आर टॉल एंड कोन शेप। अब ये जो पेड़ होते हैं, ये जो पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और कोन शेप के होते हैं, विथ थिन एंड पॉइंटेड लीव। कैसे, एकदम पतली सी उनकी पत्तियां होंगी, और क्या कैसी होंगी, पॉइंटेड लीव होंगी। एट द हाइएस्ट एल्टीट्यूड द ट्रीज गिव वे टू ग्रासेस, मॉसेस एंड लीचेंस। अब जो हम लोग जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड, अभी हम लोग ने जाना था एल्टीट्यूड क्या होता है, सी लेवल से किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी है, वो क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। तो ये क्या होते हैं, ये सारे ट्रीज किसको जगह देने लगते हैं, ग्रासेस उगने लगती हैं यहाँ पे, मॉसेस होने लगते हैं और लीचेंस होते हैं। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे ये देखो डेफिनेशन दी हुई है, जैसे कि माउंटेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रो इन माउंटेन रीजन, उनको हम लोग बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, जो कि माउंटेन के एरिया में पाए जाते हैं। मॉस क्या होता है, स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर, एक ऐसा प्लांट, एक छोटा सा ऐसा प्लांट जिसपे कोई फ्लावर नहीं उगता और जिसकी ट्रू रूट्स हैं, ऑफ्टन स्प्रेडिंग इन अ कुशन लाइक कवर। ठीक, और किस टाइप से फैले होते हैं, कुशन लाइक कवर की तरह होते हैं, फैले होते हैं, स्प्रेडिंग दिखा है। ठीक, अब देखो लीचेंस क्या होते हैं, अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लीव्स टू रॉक वॉल्स और ट्रीज। एक ऐसे प्लांट, एक छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, जो किसके सहारे उगते हैं, रॉक्स के सहारे, वॉल्स के सहारे या फिर ट्री के सहारे। ठीक, तो ये क्या होते हैं, हमारे लीचेंस होते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी बर्ड्स दे रखी है हम लोग को,
मतलब ये जो माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जस्ट अ मिनट, देखो ये आप फ्यू माउंटेन एनिमल्स दे रखे हैं, बियर है, लेपर्ड है, ठीक, ये जैकाल है, और भी बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। ग्रे फॉक्स, इसका नाम होता है ग्रे फॉक्स, ठीक है, ये जो माउंटेन में पाई जाती है। Deep forests, flowing rivers, lakes, grassland, and caves in the mountains are home to diverse fauna. For instance, the golden angel, the Parisian falcon, and the Canadian lions, and the snow leopard, and the ibex, and the Himalayan tahr, the mountain yak, the mountain hare, and the yak, the grey fox, and the black bear. ये सब क्या है? ये सारे एनिमल्स हैं। देखो ये दिया है ना, पैरालाइन, ये क्या है? फैल्कॉन है, ये हिमालयन टार्क है, इसके जो ये जो देखो इसके जो बाल है उससे क्या होता है, बहुत सारी चीजों को बनाने में यूज होता है। माउंटेन हेयर है, यहाँ पर रैबिट टाइप दिख रहा है, ये गोल्डन एंजल है, ठीक, कैनेडियन लाइनेक्स है, याक है, ये क्या है? आइबेक्स है, और ये मैंने आपको बताया ग्रे फॉक्स है, लेपर्ड है, ब्लैक बियर है। ये सारे जो एनिमल्स है, ठीक, ये कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ पे डू नॉट मिस आउट में देखो कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि गंगा इज द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालयस। जो गंगा आपने नाम सुना है, ये क्या है? एक लार्जेस्ट रिवर है हमारे इंडिया की, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमालय से ओरिजिनेट होती है। इन इंग्लिश गंगेज इज ऑल्सो यूज। हम लोग इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं? गंगेज। नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग, और ये जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर लॉन्ग है। दिस रिवर हैज न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज। इस रिवर की क्या है? बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज मतलब आप जानते होंगे, जैसे कि रिवर फ्लो करे तो इसमें छोटी छोटी नदियां और आके मिल जाती हैं, ये क्या होती हैं? ये इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है। डेट इज अदर रिवर्स ज्वाइनिंग इट, ठीक, तो जो अदर रिवर उसको ज्वाइन करती है वो क्या होती है? इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। सम ऑफ देम, जैसे कि कुछ ट्रिब्यूटरीज गंगा की क्या क्या है? यमुना है, घाघर है, हाँ, ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय, और ये भी क्या है? ये हिमालय से ओरिजिनेट होती है। अदर लाइक द सोन, ठीक, जैसे कि सोन है, ओरिजिनेट फ्रॉम द विद्या रेंज टू द साउथ ऑफ द गंगा प्लेन। अब ये और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? जैसे ये हो गया विंध्या, हो गई विंध्या रेंज जो होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो भी गंगा प्लेन से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट आते हैं लाइफ इन द माउंटेन। देखो अब हम लोग जानेंगे जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ पे लाइफ कैसी है, तो लोग मतलब कैसे सरवाइव करते हैं, वहाँ पे किस टाइप से काम होता है, ये सारी चीजें। द माउंटेन टेरेन, ये क्या टेरेन है? इज यूज रग्ड और अ रफ एंड हैज स्टेप स्लोप्स। देखो ये क्या है? ये टेरिक फार्मिंग हो रही है यहाँ पे, ये इस टाइप से टेरिक फार्मिंग हो रही है। यहाँ पे क्या है? ये अलग अलग स्लोप्स बने हुए हैं अलग अलग जगह पे। ये क्या है? ये टेरिक फार्मिंग है। जम्मू कश्मीर में अगर आप कभी जाओगे तो वहां पे देखोगे, वहां पे इस टाइप की फार्मिंग होती है, ठीक। दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस इन सम वैलीज। जो हम लोग रेगुलर फार्मिंग करते हैं वो कुछ वैलीज में प्रैक्टिस मतलब की जा सकती है। कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस ऑन द स्लोप ऑफ कटिंग स्टेप्स ऑन द स्लोप। अब जो कल्टीवेशन होता है वो कैसे होता है? ऑन द स्लोप बाय कटिंग स्टेप इनटू द स्लोप। अब ये जो कल्टीवेशन हो रहा है इसके बारे में बताया गया, ये स्लोप्स पर होता है। जो कैसे होता है? बाय कटिंग स्टेप्स ऑफ द स्लोप। ये देखो ये क्या है? ये स्टेप्स जो है इसके, ये कट करके क्या कर रखा है? यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक, अनाज उगाया जाता है। दिस इज कॉल्ड टेरिक फार्मिंग, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग टेरिक फार्मिंग भी बोलते हैं। In many mountainous regions of the world, herding is the preferred occupation over agriculture. अब जो माउंटेन रीजन होते हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रिफर्ड ऑक्यूपेशन है वो क्या है? वो है हर्डिंग, ठीक। नेक्स्ट आइए, टूरिज्म इज ऑफ्टन एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन। अब जो लोग माउंटेन रीजन में रह रहे हैं वहाँ का एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मतलब लोग क्या कहाँ से पैसा कमाते हैं? वो होता है टूरिज्म से, ठीक। द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड द सीनरी ब्यूटी अट्रैक्ट many tourists. Some tourists also go to the mountain for sports such as skiing, hiking, mountaineering and paragliding.
For many centuries, people have also traveled to these uplands for pilgrimages to holy sites. But an excessive inflow of visitor can also put to the fragile mountain environment under pressure. It is often difficult to find the right balance. अब देखो जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे जो माउंटेनियस रीजन होता है वहाँ पे जो लोग होते हैं सबसे ज्यादा जो उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है वो टूरिज्म होता है, ठीक। वो लोग कहाँ किसकी हेल्प से पैसा कमाते हैं, टूरिज्म में। अब जो माउंटेन रीजन होता है वहाँ पे बहुत सारी माउंटेन जैसे क्रिप्स माउंटेन एयर हो गई या क्या हो गया सीनरिक ब्यूटी हो गई, उसको लोग ज्यादा उससे लोग जो मतलब टूरिस्ट होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है। वहाँ पे कुछ काफी सारी एक्टिविटीज भी होती हैं जैसे कि देखो यहाँ पे देखिए माउंटेन में स्पोर्ट्स होते हैं, ये होते हैं स्कीइंग होता है, हाइकिंग होता है, माउंटेनियरिंग होता है, पैराग्लाइडिंग होता है। तो ये सारी चीजें लोगों को क्या करती है, एंटरटेन करती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं उसको टूरिस्ट प्लेस एज अ यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ये लोग अपना इनकम एज अ सोर्स ऑफ इनकम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो डू नॉट मिस आउट में देखो क्या लिखा है, बचेंद्री पाल स्टार्टेड क्लाइंबिंग माउंटेन फ्रॉम अ यंग एज एंड लेड मैनी वुमेन क्लाइंबिंग expedition. She was the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984 and was awarded Padma Shri the same year and the पद्म भूषण इन 2019। अब ये जो ये है बचेंद्री पाल है, ये क्या है, ये अपने यंगर एज से माउंटेन को क्लाइंब कर रही हैं और ये क्या करती है लोगों को, जो बहुत सारी लेडीज होती हैं उनको भी वुमेन जो है क्लाइंबिंग में उनको हेल्प करती हैं। हाँ ठीक है, और ये क्या है फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। कब चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे, ये चढ़ी थी 1984 पे और इनको अवार्ड दिया गया था। कौन कौन से अवार्ड दिए गए, पद्मश्री दिया गया जो कि सेम ईयर में था, मतलब कि 1984 में दिया गया था, और पद्म विभूषण दिया गया था 2019 में, ठीक। आप देखिए सेकंड दिया है अरुणिमा शाह, अरुणिमा सिन्हा लॉस्ट अ लेग इन एन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज 22। जब वो 22 इयर्स की थी तो उनका क्या हुआ, उन्होंने अपना पैर खो दिया। विद बचेंद्री पाल एनकरेजमेंट एंड द ट्रेनिंग शी मैनेज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 2013। अब यहाँ पे क्या हुआ, उनके बचेंद्री पाल ने इनको क्या किया, एनकरेज किया और उनको ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से वो क्या कर पाई, माउंटेन को क्लाइंब कर पाई। कब, 2013 में। एंड वेंट टू द क्लाइंब द हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट। और वो कहाँ चले गए, हर कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पर क्लाइंब करने के लिए, इंक्लूडिंग माउंट विंसन, ये जो कि कहाँ है, अंटार्कटिका में। शी वॉज अवार्डेड विद पद्मश्री इन 2015 और इनको भी अवार्ड दिया गया। कब दिया गया, 2015 में दिया गया। इसीलिए अब देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें दी हुई है। ये क्या है, ये है फ्लैश फ्लड, ये फ्लैश फ्लड है, लैंडस्लाइड्स है यहाँ पे, ये देखो लैंडस्लाइड्स हैं, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म है, यहाँ पे कितने सारे टूरिज्म लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट होते हैं जो। तो ये सारी क्या है, माउंटेनियस साइट्स दी गई है जहाँ पे क्या लोग कैसे, देखो ये यहाँ पे दिखा है, लाइफ इन द माउंटेन हैज डेफिनेट पॉजिटिव फ्रॉम प्योर एयर टू द ब्यूटीफुल सीनरीज। इट ऑल्सो इन्वॉल्व पोटेंशियल चैलेंजेस बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। यहाँ पे कुछ दिया है, सम ऑफ विच आर डिपेक्टेड इन दिस पिक्चर। तो कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या कैसा एरिया होता है, वो सारी चीजें क्या बता यहाँ इस पिक्चर के द्वारा दिखाई गई है। अब आप लोग ये डू नॉट मिस आउट खुद से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लेट्यूज की तरफ। प्लेट्यूज क्या होते हैं, अ प्लेट्यूज इज अ लैंडफॉर्म दैट राइज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस। जो प्लेट्यूज होते हैं क्या होते हैं, एक तरीके के लैंडफॉर्म ही होते हैं जो कि क्या होते हैं, थोड़े से उनकी जो हाइट होती है ऊंची होती है एज कम्पेयर टू जो सराउंडिंग सरफेस है, ठीक। एंड हैज अ मोर एंड लेस फ्लैट सरफेस, और उनकी क्या होती है, सरफेस मोर एंड लेस फ्लैट होती है। Some of these slides are often steep slope, और उनकी कुछ जो साइड्स होती है उनकी क्या होती है, स्लोप जो होती है स्टीप होती है, जैसे कि माउंटेन की है, प्लेट्यूज की है। लाइक माउंटेन्स, जो प्लेट्यूज होते हैं वो भी यंग और ओल्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अर्थ हिस्ट्री। जैसे कि हम लोग माउंटेन को बोलते हैं ना, कुछ यंग अभी कुछ मिलियंस ऑफ ईयर में बने, लेकिन पर वो क्या यंग है, ऐसे ही प्लेट्यूज भी होते हैं जो कि यंग और ओल्ड दोनों होते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज हैं, जैसे कि जो दिया है तिब्बतियन प्लेट्यू दिया है एक, और जो तिब्बतियन प्लेट्यू है वो क्या है, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड है।
ठीक, तो आपको ये याद रखना है जो तिब्बतियन प्लेट्यू ये कैसा है, लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का, एंड द डेक्कन प्लेट्यू ये, ठीक, the highest plateau can vary from a few hundred meters to several thousands of meter। अब जो प्लेट्यूज की हाइट है वो भी कैसे वेरी कर सकती है, किससे, कुछ 100 मीटर से लेकर के बहुत 1000 मीटर्स तक के लिए। यहाँ देखो क्या दिया, द तिब्बतियन प्लेट्यू हैज अ एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4500 किलोमीटर। जो तिब्बतियन प्लेट्यू उसकी एवरेज एल्टीट्यूड क्या है, ये एवरेज एल्टीट्यूड दिया कितनी है, 4500 मीटर, which explain why it has been nicknamed as the roof of the world। इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया, रूफ ऑफ द वर्ल्ड नाम दिया है, ठीक है, ये इसका क्या है, निक नेम है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग। और इसकी जो ये जो फैला हुआ है कहाँ से, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक में, तो इसका क्या कितने लंबा है, ये 2500 किलोमीटर लॉन्ग है, 2500 किलोमीटर, ठीक, ये दिया है ना यहाँ पे 2005 किलोमीटर लॉन्ग है। और द डिस्टेंस फ्रॉम द चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी, इतना डिस्टेंस ये मतलब अगर हम लोग इसका जो डिस्टेंस है मेजर करें तो वो कहाँ से, चंडीगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट देखिए, द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एंड द साउथ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। अब जो डेक्कन प्लेट्यू है किसका, सेंट्रल और साउथ इंडिया का, ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। फॉर्म थॉट वॉल्केनिक एक्टिविटीज मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। और ये किसके कैसे बना था, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बना था, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। लाइक माउंटेन्स प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, दे हैव बीन कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। जो माउंटेन्स होते हैं, जो प्लेट्यूज होते हैं, इसमें बहुत वेराइटीज ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इस वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहते हैं। एज अ रिजल्ट माइनिंग इज अ मेजर एक्टिविटी ऑन प्लेट्यू, जिसकी वजह से क्या होता है, जो माइनिंग होती है, हाँ, वो क्या है, एक बहुत एक्टिविटी है, मतलब प्लेट्यूज पे जो एक्टिविटी की जाती है वो क्या है, माइनिंग की जाती है। माइनिंग क्यों की जाती है, ताकि हम लोग वहां से मिनरल्स को बाहर निकाल सके। वेयर मैनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइंस आर फॉर्म, क्योंकि जो प्लेट्यूज पर है माइंस पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल द ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। देखो जो ईस्टर्न अफ्रीका का प्लेट्यू, जो ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू है वो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, गोल्ड और डायमंड माइनिंग है, वहां पे मतलब गोल्ड और डायमंड्स पाए जाते हैं। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीशियम्स आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखो अभी हम लोग ऊपर जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने जाना था छोटा नागपुर कहाँ है, झारखंड में, तो वहां पर भी क्या है, वहां पे प्लेट्यूज हैं, और उन प्लेट्यूज में क्या है, वो रिच सोर्स हैं, किस चीज के, आयरन के, कोल के और मैग्नीशियम के, ठीक, मैग्नीज के। तो हमारे जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू उसमें क्या क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कोल पाया जाता है और मैग्नीज पाया जाता है। द प्लेट्यून एनवायरमेंट इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, मैनी प्लेट्यूज हैव अ रॉक सॉइल। अब जो प्लेट्यूज हैं उसकी सॉइल कैसी होती है, रॉकी सॉइल होती है, विच मेक्स देम द लेस फर्टाइल दैन प्लेन्स, और जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये लेस फर्टाइल होते हैं एज कम्पेयर टू प्लान, मतलब जो प्लेन एरिया होता है उसके कंपेयर में जो प्लेट्यू वाला एरिया वो कैसे होता है, ये लेस फर्टाइल है और ये मोर फर्टाइल होता है, देयरफॉर लेस फेवरेबल फॉर फार्मिंग, और इसी वजह से क्या होता है, ये सुटेबल नहीं होता फार्मिंग के लिए। An exception is that lava plateau that is formed through volcanic activity as they often have a rich black soil। ये जो लावा प्लेट्यू है जो किसकी वजह से बना है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से बना है, ये क्या है, ये रिच ब्लैक सॉइल, इसमें जो है बहुत ज्यादा अच्छी खासी रिच ब्लैक सॉइल पाई जाती है। प्लेट्यूज आर ऑल्सो होम टू मैनी स्पेक्टिकुलर वाटरफॉल्स। अब ये जो प्लेट्यूज होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेक्टिकुलर वाटरफॉल यहाँ पे पाए जाते हैं, उनका घर है, मतलब कि जैसे यहाँ पे दिया ना, आर ऑल्सो होम्स टू मैनी स्पेक्टिकुलर वाटरफॉल। द विक्टोरिया फॉल ऑन द, देखो द विक्टोरिया फॉल ऑन द जेम्जी रिवर इन साउथ अफ्रीका एंड द हंड्रू फॉल ऑन द सुबर्णरेखा रिवर इन छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड द फॉग फॉल ऑन द श्रावती रिवर इन द वेस्टर्न घाट आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू सच वाटरफॉल। देखो हमें कुछ वाटरफॉल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि क्या है, विक्टोरिया फॉल हो गई जो कि कहाँ है, जैम्बेजी रिवर पर है, और ये कहाँ है, अफ्रीका में है। ऐसे ही हुंड्रू फॉल है जो कि कहाँ है, सुबर्णरेखा रिवर पर है, छोटा नागपुर के प्लेट्यू पर।
फॉग फॉल है जो कि कहाँ है, श्रावती रिवर पर है, जो कि कहाँ है, वेस्टर्न घाट में है। ये सब क्या है, कुछ नाम है वाटरफॉल्स के। द नौखलीकाई फॉल जो कि क्या होती है, ड्रॉप फ्रॉम 340 मीटर्स फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेट्यू। अब ये जो है एक और फॉल का नाम दिया गया है जो कि क्या है, नौखलियाई फॉल है, जो कि कहाँ से 340 मीटर्स ऊपर से गिरती है, जो कि चेरापूंजी प्लेट्यू पर है। यहाँ पे देखो ये रही, ये हमें दी हुई है क्या, वाटरफॉल, जो कि कहाँ है, चेरापूंजी प्लेट्यू पर है। देखो ये वही उसका एग्जांपल दे रखा है, इसकी पिक्चर है यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लेन्स की तरफ। देखो प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली undulating surface that do not have any large hills or deep valley. They are generally not more than 300 meters above the sea level. जो प्लेन्स होते हैं, एक फ्लैट सरफेस एरिया होता है, ठीक है, लैंडफॉर्म होती है, जो क्या होती है, एक्सटेंसिव फ्लैट है और जेंटली अनडल्जिंग सरफेस, अनडल्टिंग सरफेस, मतलब एकदम फ्लैट एरिया होता है जो सुटेबल होता है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, फर्टाइल एरिया होता है। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल और डीप वैलीज। इसमें क्या होती है, कोई लार्ज हिल्स नहीं है, मतलब माउंटेन्स टाइप से कुछ नहीं है, छोटे छोटे कोई पठार भी नहीं है, ना कोई वैली है इसमें। और इनका जो दे आर जनरली मोर देन 300 मीटर्स अबव द सी लेवल। और ये जो सी लेवल होता है, मतलब सपोज यहाँ पे सी लेवल है, तो इसकी यहाँ से जो इसका एल्टीट्यूड है वो कितना होगा, 300 मीटर का होगा। आगे देखिए, फ्लड प्लेन्स आर वन टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर ओरिजिनेटिंग इन द माउंटेन रेंज। जो फ्लड प्लेन्स है एक तरीके के प्लेन्स है जो कि कहाँ से बनते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होते हैं। वेयर दे कलेक्ट particles of rocks, sand and silt called sediments। अब वहां से क्या करते हैं, क्योंकि ये माउंटेन रेंज से बनते हैं, तो यहाँ से वो कलेक्ट करते हैं किसको, पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, सॉल्ट और स्लेट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्स। These sediments are carried all the way up to the plains where the river deposit them। अब ये जो क्या होते हैं, ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये कैरी किए जाते हैं प्लेन्स के द्वारा, जहाँ कहाँ तक कैरी किया जाता है, जहाँ पे रिवर डिपॉजिट होती है, मेकिंग देम सॉइल फर्टाइल। आप देखो हम लोग क्या जाने, फ्लड प्लेन्स जो होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं हिमालयन रेंज से। जैसे कि सपोज यहाँ पे हिमालयन रेंज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हिमालयन रेंज है, तो यहाँ पे फ्लड प्लेन्स क्या होंगे, फ्लड प्लेन्स जो होते हैं यहाँ से ओरिजिनेट होंगे, और ये अपने साथ क्या लेके जाएंगे, ये अपने साथ लेके जाएंगे रॉक्स को, पार्टिकल ऑफ रॉक, सैंड लेके जाएंगे और स्लेट लेके जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। और जहां पर ये डिपॉजिट हो जाएंगे, एक सपोज यहाँ पे इस एरिया में क्या हो गया, ये डिपॉजिट हो गया, तो ये जो है एरिया हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, हमारा फर्टाइल लैंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यही जो एरिया होगा ये हमारा फर्टाइल लैंड हो जाएगा, मतलब जहाँ पे ये डिपॉजिट हो गए वहां के लैंड को कैसे बना देंगे, बहुत फर्टाइल बना देंगे। एज द रिजल्ट दीज प्लेन्स आर आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप ऑफ ऑल काइंड। और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बहुत मतलब इसके जहाँ पे ये प्लेन्स डिपॉजिट होंगे, जहाँ पे ये सारे मिनरल्स हमें मिल जाएंगे, वहाँ पे जो चाहो उसकी खेती हम लोग कर सकते हैं। एंड एग्रीकल्चर इज अ मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन दिस लैंडफॉर्म। और जहाँ पे ये जो सॉइल इकट्ठे हुए हैं, ये सारी जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं, इसके एरिया को क्योंकि ये फर्टाइल बना देते हैं, तो वहाँ का जो मेन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर हो जाता है। प्लेन्स ऑल्सो सपोर्ट वेरियस वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना। अब जब जहाँ ये जो प्लेन्स होते हैं बहुत सारी वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना को भी सपोर्ट करते हैं। देखो ये जो वर्ल्ड मैप दे रखा है हम लोग को, इसमें क्या दिखा है, दिस मैप शोज अ फ्यू मेजर माउंटेन रेंज, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, देखो इंडस रिवर दे रखी है, यहाँ पे तिब्बतन दे रखे हैं, यहाँ पे हम लोग को गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इंडिया की हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को माउंटेन रेंजेस दे रखी हैं, प्लेट्यूज दे रखे हैं और कुछ प्लेन्स दे रखे हैं। ये चीज आप बाद में देख सकते हैं क्या क्या दिया है। देखो ये सैटेलाइट व्यू है किसका, गंगा प्लेन का। ये क्या है, सैटेलाइट व्यू है गंगा प्लेन का। लाइफ इन द प्लेन्स, अब हम लोग बात करेंगे लाइफ कैसी होती है प्लेन्स पे। thousands of years ago the first civilization developed around river in fertile plains। अब कुछ हजारों साल पहले क्या हुआ, पहली सिविलाइजेशन डेवलप हुई कहाँ पर, फर्टाइल एरियाज के अराउंड में। इन आवर टाइम टू a large variety of world population lives in प्लेन्स। हमारे टाइम पे मतलब इस समय भी क्या होता है, जो लार्ज पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, प्लेन्स के पास ही रहती है।
About 40 crore people, more than one fourth of total India's population, live in India's Ganga plain. जो 40 करोड़ पीपल है, मतलब कि उसमें से मोर देन वन फोर्थ ऑफ टोटल इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का वन फोर्थ कहाँ रहता है? गंगा प्लेन के किनारे रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गंगेटिक प्लेन्स। तो मतलब जो हमारे 40 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रह रही है? गंगा जो प्लेन है उसके किनारे रह रही है। एज विद मैनी अदर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन दिस रीजन इंक्लूड्स रिवर फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। अब जो लोग रह रहे हैं इन प्लेन्स के पास, उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है? या तो फिशिंग होता है या फिर मतलब फिशिंग और एग्रीकल्चर, ये दो होते हैं। उसके बाद देखो, फूड क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, बार्ले एंड मिलेट आर ग्रोन। और कौन कौन से फूड ग्रो किए जाते हैं? जैसे कि राइस हो गए, व्हीट हो गए, मेज हो गए, बार्ले हो गया, मिलेट, ये सारे जो मतलब गंगा प्लेन के आसपास के एरिया में ये सारे जो वो क्रॉप्स हैं ये उगाई जाती हैं। फाइबर क्रॉप्स भी होती है, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प्स हो गया, आर ऑल्सो ग्रोन इन गंगेटिक प्लेन्स, और ये सारी चीजें भी उगाई जाती हैं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैव बीन मोस्टली rained, that is water thought rainfall. In recent decade, however, agriculture has turned to irrigation with water brought to the field thought network of canals and pumped from groundwater. अब ये जो एरिया है, जब यहाँ पे कल्टीवेशन होगी तो पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के तरीके यूज किए जाते हैं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या होती थी? यूज करी जाती, मतलब कि जो वाटर हम लोग अपने जो एरिया होता था, कल्टीवेशन एरिया होता था, उसके वहाँ पे क्या होता था? हम लोग रेनफॉल पे डिपेंड होते थे, मतलब इरिगेशन के लिए हम लोग रेनफॉल का वेट करते थे। लेकिन पर अब क्या हो रहा है कि इरिगेशन के लिए हम लोग ने किसका यूज करना शुरू कर दिया? नेटवर्क का। जैसे कि कैनल हम लोग ने बनाना शुरू कर दिया, पंप करना शुरू कर दिया है। हाँ, ग्राउंड वाटर से जो पानी है उसको हम लोग ने निकाल कर किसके लिए यूज करना शुरू कर दिया? एग्रीकल्चर के लिए शुरू कर दिया। वाइल इरिगेशन हैज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इट हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिप्लेशन ऑफ डिक्रीज वाटर। जैसे जैसे हमारा इरिगेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, ये हमारी क्या कर रही है? हमारे ग्राउंड वाटर के जो ग्राउंड वाटर है उसको डिप्लीट कर रहा है, मतलब डिक्रीज कम करता जा रहा है। दिस प्रेजेंट्स अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर और एग्रीकल्चर इन द रीजन। और इसी की वजह से क्या होता जा रहा है? ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती जा रही है इन सब रीजनों में कि कैसे एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जाए और आगे बढ़ा जाए। सम ऑफ द पॉपुलर प्रॉब्लम अफेक्टिंग द गंगा प्लेन इंक्लूड्स हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। अब कुछ और जो मेजर फैक्टर्स है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, मतलब थोड़ी बहुत नहीं प्रॉब्लम है, वो क्या क्या है? कुछ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है आसपास, और उसके वजह से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन भी हो रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा गंगा में क्या बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको कुछ उसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट जो होती है पॉलिसीज और स्कीम्स चलाती है, उसको सपोर्ट करने के लिए कैसे हम लोग गंगा को क्लीन कर सकते हैं। आगे देखिए, whether in mountain range or plains, river around the world have carried immense culture values. In particular, many communities have considered a river source and its influence with one or two other rivers to be scared. अब जो माउंटेन रेंज हो या फिर प्लेन की जो रिवर है वो क्या हो रही है? बहुत जो रिवर अराउंड द वर्ल्ड है वो क्या करती है? बहुत इम्यून्स कल्चर वैल्यू को कैरी करती है, जिसके के वजह से इन पर्टिकुलर मैनी कम्युनिटीज हैव कंसिडर्ड रिवर सोर्स एंड इट कन्फ्लुएंसेस with one or two or more rivers to be scared. In India, numerous festivals, ceremonies and rituals are conducted at such location. देखो, जो रिवर्स के किनारे होते हैं वहां पे बहुत सारे इंडिया में क्या होता है? न्यूमरस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत सारी सेरेमनीज होती है, रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पर? इन सब लोकेशंस के पास। इन सब लोकेशन मतलब कि रिवर एरिया हो गया उन सब के पास। बिकॉज प्लेन्स हैव अ जेंटल स्लोप, क्योंकि प्लेन्स का कैसा है? जेंटल स्लोप होता है। रिवर नेविगेशन इजी होता है, सपोर्ट करता है किसको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। इस वजह से क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारी चीजें परफॉर्म करी जाती है। इन अर्ली डेज पीपल ऑल्सो यूज रिवर एक्सटेंसिवली टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले के टाइम में क्या होता था? जो लोग होते थे वो रिवर का यूज करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इवन टुडे देयर आर स्ट्रेचेस अलोंग द गंगा वेयर पीपल प्रीफर टू यूज बोट्स टू मूव अराउंड। अभी भी क्या होता है कि गंगा जो प्लेन्स जो लोग हैं वो क्या करते हैं? इधर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए बोट्स का यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं। देखिए, अब हम लोग आते हैं इसके लास्ट, शायद ये
हाँ, लास्ट टॉपिक है, इसमें क्या दिया गया है, इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द 3 मेन लैंड फॉर्म। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या किया, 3 डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पढ़ा, माउंटेन और क्या क्या प्लेट्यू और लैंड फॉर्म्स जो होते हैं। हाँ, बट इट्स सरफेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफ्टन डिफाइन अ फ्यू मोर लैंड फॉर्म। लेकिन पर ये क्या, इनकी जो सरफेस होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और एक्सपर्ट्स ने क्या किया, बहुत सारी और तरीके के लैंड फॉर्म डिफाइन करी हैं। वन सच लैंड फॉर्म इज द डेजर्ट। ऐसी एक तरीके की लैंड फॉर्म क्या है, डेजर्ट है। डेजर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंस विद अ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। और जो डेजर्ट होती है उसको माना जाता है क्या कि बहुत लार्ज और ड्राई है। ठीक है, डेजर्ट आप लोगों ने सुने होंगे, जो रेगिस्तान है वो कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं और जिसमें कि बहुत कम प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब कि एटमॉस्फेयर से वाटर का किसी भी फॉर्म में अर्थ पर आना उस पे, तो इस वहाँ पे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ड्राई एरिया होता है। देयर फ्लोरा एंड फ्योना आर ऑल्सो यूनिक। उसकी वजह से क्या होता है, उनके वहाँ के जो फ्लोरा और फ्योना होते हैं वो भी बहुत यूनिक होते हैं। सम डेजर्ट्स आर हॉट लाइक सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका। ठीक, कुछ डेजर्ट्स क्या होते हैं, बहुत हॉट होते हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गए जो कि अफ्रीका में। एंड द थर्ड डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और जो थर्ड डेजर्ट है कहाँ पर है, इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो सब कैसे होते हैं, ये बहुत हॉट है। अदर आर कोल्ड, और कुछ होते हैं, कुछ गर्म होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं। जैसे कि कोल्ड क्या हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया इन एशिया। सम एक्सपर्ट्स ऑल्सो डिस्क्राइब द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एज अ डेजर्ट। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो अंटार्कटिका है, मतलब अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो भी एक डेजर्ट है। वो कैसा डेजर्ट होगा, कोल्ड होगा, क्योंकि वहाँ का जो एरिया होता है वो पूरा कोल्ड होता है। डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशन ह्यूमंस हैव अडॉप्टेड टू मोस्ट ऑफ द डेजर्ट। इसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस वहाँ पे उस डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं। इन इंडिया कम्युनिटीज लिविंग इन द थर्ड डेजर्ट और माइग्रेट थॉट इट। अब इंडिया में भी क्या हो रहा है, कुछ बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो कि कहाँ रह रही है, थर्ड डेजर्ट में रह रही है या फिर माइग्रेट कर रही हैं। होल्ड रिच कल्चरल ट्रेडिशंस सच एज फोक सॉन्ग एंड लेजेंड्स और रिलेटेड टू द डेजर्ट। अब क्या ये सब उनका बताया गया, मतलब जो वहाँ के लोग रहते हैं वो कैसा कल्चर फॉलो करते हैं कि फोक सॉन्ग है, जैसे उनके कल्चर ट्रेडिशन होते हैं, फोक सॉन्ग हो गया, लेजेंड्स हो गए, और जो किससे रिलेटेड होते हैं, डेजर्ट से रिलेटेड होते हैं। द डाइवर्स वे इन विच ह्यूमन हैव मेड ऑल लैंड फॉर्म्स देयर होम इज अ टेस्टिमनी टू आवर अडॉप्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस। अब ये जो इतने डिफरेंट तरीके हैं, डाइवर्स वे जो है, जो ह्यूमंस क्या करता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस ने जो डिफरेंट लैंड फॉर्म से वहाँ पे रहना शुरू कर दिया है, ये उस पर डिपेंड करता है, अडॉप्टेबिलिटी और रेजिलियंस पे। अब हम लोग आते हैं इसके कुछ समरी पॉइंट पे या ग्लॉसरी कह सकते हैं। क्या देखो, बिफोर वी मूव ऑन क्वेश्चंस की तरफ, अगर हम क्वेश्चन से पहले ये दिया गया है, लैंड फॉर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स, जो हम लोग ने देखा, माउंटेन में होते हैं, प्लेट्यूज में होते हैं, प्लेन्स में होते हैं। These are very different physical characteristics and environment। ये क्या है, different physical characteristics और environment है। Throughout history, people lives and activities have been much impacted by the type of landform they lived in। अब जो लोग जिस तरह जहाँ जिस एरिया में रहते हैं वो वहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इम्पैक्ट उनके ऊपर जो पड़ता है वो क्या होता है, उसकी वजह से वो बहुत डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, अलग अलग रहते हैं। दिस लैंडफॉर्म्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये सब क्या है, लैंडफॉर्म्स क्या इंटीग्रल पार्ट है उनके कल्चर का पूरे वर्ल्ड में। इंडियन कल्चर इज पर्टिकुलर हैज सेलिब्रेटेड दैम इन डाइवर्स वे। ऐसे इंडियन का जो कल्चर है वो बहुत अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। ईच लैंडफॉर्म ऑफर डिफरेंट चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज। और इसी तरीके से जो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, हर एक लैंडफॉर्म क्या करता है, डिफरेंट चैलेंजेस लेके आता है और उसी के साथ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है। तो हमारे यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।